आज मेरा वीडियो का दूसरा दिन है। डॉक्टर केसी सिन्हा का 10 क्लास का मैथ है। पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का है। कुछ क्वेश्चन हल करना है, जिसमें कल मैंने थोड़ा सा हल किया था। यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो आज मैं उससे कुछ और आगे हल करता हूँ। क्वेश्चन है यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो मैंने कल ज्ञात किया था और उसमें कुछ फार्मूला भी बताया था, जिसमें मैंने दो ये का ज्ञात किया था। आज यहाँ पे 3 है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक केसी सिन्हा का बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? 250, 175, 425 और 425। कल मैंने 6 तक बताया था। आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका कह रहा है यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। तो कल मैंने एक फार्मूला बताया था, जिसमें होता है A बराबर BQ प्लस R, जिसमें मैंने बताया था वो पूरा A बराबर होता है भाज्य और B बराबर होता है भाजक और Q बराबर होता है भागफल और R बराबर शेषफल होता है। तो यही एल्गोरिथम का मेन फार्मूला यही है। तो इसमें सबसे पहले HCF ज्ञात करना। तो कल 2 ठोका था, 2 था, आज 3 है। तो ये तीनों में सबसे पहले सबसे छोटा देखेंगे। तो सबसे छोटा 175 है, 175 है। तो 175 को डिवाइड करेंगे 2 इससे बड़ा वाला को, यानी 250 इससे बड़ा है। तो 250 को 175 से भाग देंगे। तो 175 से सबसे पहले भाग देंगे। तो 175 ये जो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या? भाजक। ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज, जो आएगा ये भागफल हो जाएगा। जैसे ये 175 को 1 टाइम लगाएंगे तो 175 का 175 हो जाएगा। तो इसमें घटेगा तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा कट जाएगा। तो इसमें ये हो गया आपका भाजक, ये भाजक हो गया, ये भाज हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। तो HCF एल्गोरिथम का यही है कि जो फिर यहाँ शेष बचता है उससे इसको लगाते हैं 175 को। तो 75 दूने 150, 2 बार 3 बार में लगाते हैं तो 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो 75 दूने 150, यानी 2 5 10 के 0, 2 7 14, 1 15। अब इसको घटा देंगे तो 5 आएगा। फिर ये बच जाएगा 2 25, ये एक से एक कट गया। फिर ये 75 यहाँ उतरेगा। तो 75 उतरेगा तो 75 उतरा। तो 25 का पहाड़ा में 3 बार 25 दिए 75। पहाड़ा जितना याद रहेगा उतना बेहतर है। तो 25 दिए 75, ये 75 से 75 कट गया। अब यहाँ ख़त्म हो गया। अब यहाँ आपको 25 बचा। तो 25 से डायरेक्ट जो बाकी बचा है एक ठो, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 25 से इसका डिवाइड करेंगे। ये दोनों का तो HCF आपका 25 आ गया, लेकिन 3 है। तो अगर 25 से वो डिवाइड करेंगे, 25 से 425 को डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करते हैं तो 25 से कम 25, 25 बन जा 25, 25 बन जा 25। इसमें से एक 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। ये बच जाएगा आपको 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 5 उतर जाएगा। तो ये बचा 175। 175 को लगाएंगे 50 25 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 से लगा देते। तो 7 5 35 का 5, 7 दूनी 14, 3 17। तो ये कट गया 175, ये कट गया। आपका HCF यही ज्ञात हो गया। यहाँ एक नंबर में अगर ऑब्जेक्टिव में बोलेगा तो ऐसे ज्ञात करके इससे इसको भाग दे के देख लेंगे। अगर कट जाता है यही HCF है। लेकिन यहाँ पर अगर
सब्जेक्टिव में होगा तो यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पर पहले लिखा आएगा ए क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा आपको 250 बराबर 175 गुने 1 प्लस R 75। ये हो गया 75, इसके लिए शेषफल हो गया। अब यहाँ से ये भाज्य हो जाएगा 175 बराबर, अब ये भाजक क्या हो गया 75 हो गया, जो शेष था 75 हो गया। फिर हो गया ये 2 बार में लगा 2, फिर शेष क्या बचा प्लस 25 बचा। फिर 25 आपका, फिर ये 75 हो गया, 75 बराबर 25 गुने 3 प्लस 0। तो ये इसका HCF 25 आ गया यहाँ से ही। लेकिन अब एक और है तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी यहाँ पे बैठा देते हैं, यानी A बराबर BQ प्लस R। ये इसमें क्या हो गया ये मतलब भाज हो गया, भाज क्या हो गया आपका 425 हो गया। ये इसको भाज कहते हैं, जिसको भाग दिया जाए उसको भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाए उसको भाजक कहते हैं, यानी 25 आपका भाजक हो गया। और यहाँ जो लगा, जितना टाइम में लगा, जितने बार में लगा वो भागफल हो गया, यानी 17 आपको भागफल हो गया। और शेष यहाँ पर कट गया 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 250, 175 और 425 का HCF आपको हो जाएगा कितना 25। ये हो गया आपका आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन में मैंने बनाया कितना नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन बनाया, पहला का 7वां नंबर। ये आपका पहला का 7वां, देखते हैं आंसर यहाँ है कि नहीं। देखिए यहाँ पहला का 7वां 25 आंसर है, आप लोग को नज़र आता होगा। देखिए पहला का 7वां आंसर 25 है। अब अगला इसी में का एक और बनाता हूँ। देखिए इसमें एक और है, वही चीज़ है, क्वेश्चन है वही, यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने 7वां बनाया, अगला क्वेश्चन है 8वां। देखिए क्या क्वेश्चन है 8वां बनाना है। 8वां 4407, 2938 और 1469 का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है। HCF यानी महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक यानी जो सबसे बड़ा महत्तम हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें तीनों में सबसे छोटा देखते हैं। सबसे छोटा 1469 यानी 1469 है। उसके बाद 2938 है। तो सीधा सीधी आप यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। मैंने कल इसके बारे में बता चुका हूँ कि A क्या होता है, B क्या होता है, अभी ऊपर भी मैंने बोल के बताया इससे पहले वाले वीडियो में। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाता हूँ, बनाया हूँ, बताता हूँ। देखिए A बराबर BQ प्लस R, यानी A भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया, शेष हो गया। R ये हमने अभी बता दिया, अभी बताया, अभी उसका भी क्लियर मैंने किया। अगर नहीं समझ में आता आपको तो कमेंट करें, मैंने फिर इसे बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि तीनों में सबसे छोटा कौन है। तो जो छोटा होगा उससे उसको बड़ा वाला का भाग लगाएंगे। जैसे सबसे सबसे छोटा देखना जाए तो 14609 है। उससे बड़ा का निशान ऐसे दिलाता है 2938 है। उससे बड़ा कौन है 4407, ये उससे बड़ा तीनों। तो इसमें यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो यानी सबसे छोटा वाला कौन है, तो 1469 को 29
2938 यानी 2938 को 1469 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में लगा देते हैं। तो 2 छक 12 2 छक 8 2 से गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पर गुना करते हैं, देखिए गुना यहाँ पे करते हैं, गुना करते हैं 14,609 को 2 से, तो 2 9 18 का 8 2 छक 12 1 13 2 छक 8 1 9 और 2 एकम 2 यानी 2938 एकदम एक बार में कट गया। 2 9 18 2 छक 12 1 13 का 3 हाथ में रहे 1 2 चौके 8 1 9 और 2 एकम 2 यानी 2 बार में लग गया, यानी 2938 2 बार में लग गया। ये आपका पूरा के पूरा कट गया। अब ये जो लगा, अब ये जिससे लगा है ना उससे बड़ा वाला को लगा के दिखाएंगे, इससे बड़ा वाला लगाएंगे, यानी 14,609 को 4,407 से लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जब ये कट गया है इससे, तो इससे भी कटना ही चाहिए, एकदम कन्फर्म रहता है कि कटेगा ही। तो लगा के देखना है तो कितना से लगाएंगे, 4 9 7 का 7 9 9 9 9 9 45 9 छक 54 9 7 63 9 9 का 9 18 9 27 9 3 से लगाते हैं, 3 9 3 से लगाते हैं, जिसमें 3 9 27 का 7 हाथ में रहा 2 3 छक 18 2 20 का 0 हाथ में रहा 2 3 दूने 3 चौक 12 2 14 का 4 हाथ में रहा 1 3 एकम 3 1 4, ये कट गया, ये कट गया। तो इसमें हो जाएगा, देखिए अगर इससे आप इसको भी डिवाइड कीजिएगा, 2938 को 4,407 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको ऐसे जाएगा और इतना ही पर कटेगा, ये भी उतना ही पर कटेगा, तो आपका बनेगा वही। अब देखिए तो फिर यहाँ पर होता है फार्मूला, क्या होता है ए, यानी ए हो गया आपको 2938, यानी इसको क्या कह देंगे, भाज्य कह देंगे, भाज्य। और ये हो गया आपका भाजक, यानी बी को भाजक कहते हैं, यानी 1469 भाजक हो गया। और ये जो जिससे लगा जितना से वो भागफल हो गया 2 प्लस शेष आपका 0 हो गया। फिर इसी तरह इसका भी यहाँ पर लगा देते हैं, 4,407 बराबर 14,609 गुने, यानी 1469 गुने 3 प्लस 0, तो आपको लिख देंगे 4,407 2 2938 और 1469 का HCF बराबर 1469। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये 8वां नंबर आंसर देख लेते हैं। ये पहला का हमने 8वां बनाया है, 8वां। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या है। पहला यहाँ है, पहला का 8वां देखिए 1469 आंसर है हमारा भी, यहाँ 1469 आ गया आंसर। अब इसमें एक ही बच रहा है, ये इसमें ये वाला 9 बच रहा है। 9 नंबर को भी हम हल कर देते हैं, यानी यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 9 नंबर को भी हम हल कर देते हैं। तो 9 नंबर में क्या है, देखिए 9 रोमन संख्या में 9 ऐसे लिखा था, रोमन संख्या में, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 9 नंबर में 196 और 38200 का HCF ज्ञात करना है विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। तो विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला सीधा होता है A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R होता है। तो इसमें सीधा सीधी ये तो छोटा ही है, इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे तो 196 डिवाइड
38,220 को 220 डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं तो कितने, सबसे पहले तो 19 दिन 38 दो जगह 12, ये भाग गया। 2 से लगाएंगे तो 19 दूनी 38 यही आ जाएगा, लेकिन 2 छः 12 38 39 आ जाएगा। तो एक ही बार में लगाते हैं, वन टाइम में लगाएं 96। इसमें से एक 12, 12 में से 2 गया, 6 गया तो 6 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें से 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 हो जाता है। ये फिर आपको 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 1 यहाँ तक लग गया, फिर 1 2 हम उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको फिर लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा। अब इसको हम देखिए, यहाँ पर अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको मल्टीपल करेंगे। देखिए 9 बार में लगाते हैं, 9 बार में तो 196, क्योंकि 10 बार में लगाएंगे तो देखिए इसमें एक 0 बढ़ जाता है। 10 का सीधा सीधी नियम है हमारा कि 2 को 10 से गुना करना है तो 2 दही 20, यानी 2 पर एक 0 लगा दें। 4 पर को 10 से गुना करना है तो 4 पर एक 0 लगा दें। तो यही 10 से गुना करेंगे तो 1960 हो जाएगा, 1862 है। तो लगभग 9 टाइम में लगेगा, ये 9 टाइम में लगेगा। तो 9 टाइम में लगाने के लिए इसको हम गुना कर देते हैं, यानी 196 को 9 से गुना करके देखते हैं। 9 छक 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81, 82, 83, 84, 85, 86 का 6 हाथ में रहा 8, 86 के 9 8 17, 9 8 17 17 9, तो 9 से ही लगेगा। देखिए 9 छक 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 छक 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81, 82, 83, 84, 85, 86 का 6 हाथ में रहा 8, 86 का 6 हाथ में रहा 8, 9 एकम 9 8 17। तो अब यहाँ ये हो गया। अब इसको घटाएंगे, इसमें से एक हासिल ले लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, जाहिर सी बात है। अब ये हो जाएगा 5, तो 5 15 हो जाएगा, तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ये 7 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब अभी हमें हमारा 0 और बच ही रहा है, यहाँ पे अभी 0 बच रहा है, 2 उतारे तो फिर एक 0 उतार देंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी यहाँ पे गलती हो, पहले 1 से लगाए थे फिर 9 से लगाए हैं। अब यहाँ पे एक 0 बच रहा है, एक 0 उतार देंगे। एक 0 उतारेंगे तो फिर क्या, अब देखेंगे 98 है, यानी तो 3 9 27 और 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। 4 9 36 और 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। और 5 9 45 और 5 एकम 5 4 9। देखिए 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 9 5 से लगा गुना करके देते हैं। 196 को 5 से गुना करते हैं तो 5 छक 30 का 0, 5 9 45, 46 47 48 का 8 हाथ में रहा 4 और 5 एकम 5 4 9, यानी 5 से लग जा रहा है, यानी 980, यानी आपका कट गया ये पूरा, यहाँ से ये कट गया, आपका बचा 0। तो यहाँ पर फार्मूला जो हिसाब से हुआ उसका यहाँ पर लिख देंगे 38 22 0, ये हो गया आपका क्या, भाज्य हो गया, ये आपका भाज्य हो गया। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं भाजक, भाजक। इसको कहेंगे भागफल, भागफल। और ये जो बचता है यहाँ पर, ये कटा है या 0 0 लिख दें, काट दें या 0 0 लिख दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं, जो भी हो, शेष कहते हैं। क्या कहते हैं, शेष या शेषफल या शेष। तो इस शेष को हम r से ये करते हैं, ये भाज्य को b से करते हैं, भाजक को b से करते हैं, भाज्य को a लिखते हैं, और भागफल को क्या लिखते हैं, हम क्यों लिखते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 196 इंटू 195 प्लस 0 शेष आया 0। जब शेष 0 आ गया तो यानी HCF ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 196 और 38,220 का HCF आपका हो गया 196 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 196 से कट गया तो 196।
यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 नंबर दिया हुआ है ना आंसर, फर्स्ट का 9 नंबर आंसर दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे इधर आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, दो पात्रों, इसमें मैंने इधर क्वेश्चन लिखा हूँ, उससे बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र का महत्तम धारिता क्या होगा जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण नाप दे। यानी क्वेश्चन कहने का सबसे पहले इसमें क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दो पात्र है, पात्र यानी कुछ भी समझ लिया, ड्रम बाल्टी कुछ भी समझ लिया। यानी ये दो बाल्टी है, एक बाल्टी ये है, एक बाल्टी ये है, ये दो बाल्टी है। तो इसमें कह रहा है एक बाल्टी में 250 लीटर दूध है। पात्र है यानी कुछ भी, एक बाल्टी में 250 लीटर दूध है, 250 लीटर दूध है, एक में 425 लीटर दूध है। ये याद रखिएगा, दोनों एक में 250 है, एक में 425 लीटर दूध है। लेकिन इसको एक ऐसा चीज नापने वाला चाहिए जिससे नापे कि महत्तम बड़ा से बड़ा कोई ऐसा चाहिए कि पूरा पूरा हो जाए। तो जब भी आप कहीं पे देखें महत्तम धारिता, याद रखें महत्तम धारिता पूछेगा या महत्तम पूछेगा तो HCF निकाल देते हैं उसका। तो इसमें HCF जो ऐसा संख्या जो दोनों से कट जाए उसको HCF कहते हैं। तो HCF निकालने का हमको पता है, यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं और ऐसे भी लिखा दे तो हम लोग HCF यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालते हैं। तो क्या होता है यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम है, 250 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 425 से। तो फर्स्ट में दो बार में लगाएंगे तो 250 500 हो जाएगा, एक बार में लगाते हैं तो 250 हो जाएगा। 5 12 7 5 12 1, ये इसमें है यानी 5 0 गया 5, इसमें से एक हाथ में 12 गया, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1 बचा। अब ये वाला उतार लेते हैं 250 दो बार में 75 दूने 150, 2 पचे 10, दूसरे 14, 1 15 का 5 2 1 2 1 3, 350 आ रहा है। तो एक बार में लगाएंगे, जब वो ज़्यादा आ गया तो एक बार में लगाएंगे तो 175। तो इसमें से एक हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, 4 हो जाएगा तो 14, इसमें से एक हासिल ले लेंगे 14, 14 में से 7 होगा, ये गया कट। अब इसको यहाँ उतारेंगे 175 यहाँ उतार देंगे, फिर 175 को लगाएंगे तो 75 दूने 150, 150 हो जाता है। यानी 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, दूसरे 14 1 15, ये घटा देंगे, ये कट गया। अब ये 25 दिए 75। तो आपका अधिकतम धारिता यही हो गया, अधिकतम धारिता ही HCF कहला जाता है। तो अधिकतम धारिता तो ये फार्मूला हो गया A बराबर BQ प्लस R। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है आपको, अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे 25 हो गया, टिक कर देंगे। लेकिन ऐसे अगर आपको पूछ रहा है तो ऐसे निकाल के यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले 425 बराबर 250 गुने 1 प्लस 175 शेष बचा 175 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 250 लगाए हैं तो फिर ये 250 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा 175 गुने 1 प्लस 75। अब 175 को लगाए हैं तो यहाँ 175 लिखा जाएगा, बराबर कितना से लगाए हैं 75 से लगाए हैं। कितने बार में लगाए हैं, 2 बार में लगाए हैं। शेष कितना बचा, 25 बचा। अब 75 को फिर लगाए हैं तो 75 यहाँ जाएगा, फिर 75 को लगाए हैं, फिर कितने से लगाए हैं 25 से लगाए हैं। कितने बार में लगाए हैं, 3 बार में लगाए हैं। और शेष क्या बचा, 0 बच गया। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे महत्तम धारिता क्या है। क्वेश्चन क्या था, महत्तम धारिता क्या है, तो लिखेंगे महत्तम
धारिता 25 क्या है देखिए, लीटर में है तो लीटर में आंसर होगा आपका। लीटर दूध वगैरह नपाता है लीटर ही में, तो लीटर में, तो आंसर हो गया आपका ये। देखिए आंसर आपको 25 लीटर दिया हुआ है चौथा का। देखिए चौथा का 25 लीटर दिया हुआ है आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार सतह की लंबाई इतना 4661 मीटर है एवं चौड़ाई 3018 मीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल बिछाना है, तो इस टाइल की लंबाई ज्ञात करें। तो इस टाइल की लंबाई ज्ञात करना कह रहा है कि एक आयताकार क्या है, सतह है, यानी एक आपका आयताकार सतह जगह है, कोई सा सतह यानी जगह हो जाता है, सीधा सीधी बात, या कोई सा भी जगह हो गया, एक आयताकार सतह है, इसमें एक वर्गाकार टाइल बिछाना है। जो ऐसा वर्गाकार टाइल होगा, वर्ग आयत का होता है कि लंबाई चौड़ाई अलग होता है, वर्गाकार में प्रत्येक वर्ग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो इसमें एक वर्गाकार टाइल लगाना है, तो इसमें ऐसा लगाना है कि ये पूरा वर्गाकार टाइल से इसको भर देना है। तो वर्गाकार टाइल भरना है तो इसका सीधा सीधे इसमें वर्गाकार निकालना है, इसका HCF निकल जाएगा, क्योंकि HCF ही निकालेगा तभी ना जो दोनों से डिवाइड होगा वही ना वर्गाकार इसमें होगा, तो इस HCF निकाल देंगे। तो इसमें भी HCF निकालने का वही नियम है, दोनों का निकालेंगे तो यानी 3318 का HCF निकालना है। तो सब बड़ा वाला को छोटा से भाग दे देना है, भाग दे देते हैं, तो एक बार में लगा देते हैं। ये 11 हो गया, 11 में से 3 गया, 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये तो 6 का 6 रहेगा, 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 1 बच जाएगा। फिर यहाँ से इसको हम लिखेंगे, कितने बार में लगेगा, अगर 2 बार में लगाते हैं तो 2 से लगा देते हैं, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6 और 2 एकम 2, 8 में से 2 बचेगा, ये इसमें से 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2 बच जाएगा, 12 6 6, ये कट जाएगा। ये समझ में आ रहा है, इसको हमने ऐसे लगाया है। फिर इसको यहाँ से इसको उतारेंगे, इसको लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इससे हमने लगाया, इससे इसको लगाया, यानी बड़ा वाला को भाग दिया छोटा वाला से, एक बार में लगा, इसको घटाया, इतना आया। फिर ये इसको यहाँ लिखा और इससे इसको भाग दिया, तो 2 बार में लगाया तो इतना आया, फिर ये शेष इतना आया। अब जो शेष बचा इसको इससे भाग दे देंगे, तो फिर 2 बार में लगाते हैं तो 2 दूने 4, 2 तिये 6 और 2 छक 12 हो जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 3, तो 3 में इसमें से एक हासिल लेंगे, काहे को ऊपर छोटा है तो छोटा है तो नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हासिल लेंगे, 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, 79, ये कट गया। फिर यहाँ पर कितना उतार देंगे, ये उतार देंगे 632, 632 उतार देंगे, तो अब फिर लगाएंगे, तो 9 2 9 3 9 9 18 9 3, देखें इकाई अंक में 2 आता है कि नहीं 9 के पहाड़ा में, तो 9 का 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में लगाते हैं, 8 9 72 का 2 और 8 7 56, 57 58 59 60 61 62 63 हो गया, ये आपका कट गया। तो यूक्लियस विभाजन एल्गोरिथम का क्या होता है, इतना भी निकाल के इसका लिख दीजिएगा HCF, इतना हो गया तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूक्लियस विभाजन का नियम चल रहा है, तो A बराबर BQ प्लस R लगा देते हैं, तो इसमें हो जाएगा 4601 बराबर 3318 गुने 1 प्लस
1343। फिर यहाँ पर कितना लगा है 3318 बराबर 1343 से लगाए हैं, कितने बार में लगाए हैं 2 बार में लगाए हैं, तो शेषफल कितना आया, शेषफल 632 आया। फिर यहाँ पर लिखा है 1343 बराबर कितना से लगाएं 632 से लगाएं, कितने टाइम लगाए हैं 2 टाइम लगाए हैं, प्लस कितना शेष आया 79 आ गया। अब यहाँ पर किसको लगाए हैं 632 को बराबर कितना बार में लगाए हैं 79 से लगाए हैं, कितने टाइम लगाए हैं 8 टाइम, 0 हो गया शेष। तो यहाँ पर बोलेगा आयता, यहाँ पर पूछ रहा है एक आयताकार सतह की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, इसका संपूर्ण क्षेत्र में एक वर्गाकार टाइल बिछाना है, तो इस टाइल की लंबाई ज्ञात करें। तो टाइल की लंबाई हो जाएगा आपको टाइल की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 79 क्या हो जाएगा मीटर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर भी दिया हुआ होगा 79, इसमें आंसर दिया हुआ, आप लोग पास बुक है मिलाइए, नहीं तो देखिए 79 दिया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है। अगर आपको ये मेरा मैथ बनाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट करें, उसको मैं दोबारा बताऊंगा, और लाइक करें, और लोगों अपने दोस्तों को शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार टाइल का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सके, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। यानी एक क्वेश्चन ये भी वही है, एक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या, मतलब एक वर्गाकार टाइल्स जो उसमें लग रहा था वही, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो आयताकार फर्श को ढक सकता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर है और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। तो 16 मीटर ये एक आयताकार फर्श है जिसमें टाइल्स को से ढकना है, तो इस टाइल्स को ढकने के लिए हमको एक वर्गाकार टाइल्स चाहिए। तो वर्गाकार टाइल्स कौन साइज का होना चाहिए जिस साइज से ये पूरा ढक जाए। तो सबसे पहले ये 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर है, तो इसको पहले हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 16 मीटर 58 सेंटीमीटर बराबर 16 गुने 100 से इसलिए गुना किया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर रहता है। तो 16 मीटर बराबर 16 गुने 100 प्लस 58, 1658 सेंटीमीटर हो गया। इसे भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 8 मीटर, तो 8 गुने 100 प्लस 32 यानी 832 हो जाएगा, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हुआ, इसलिए 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है कि आयताकार फर्श को ढकने के वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो न्यूनतम संख्या क्या होगा, तो उसका सबसे पहले इसका HCF निकाल देंगे। तो HCF निकालेंगे तो जो छोटा वाला है जो बड़ा वाला है उसको छोटा वाला से भाग देंगे, तो बड़ा वाला 1658 है, उससे छोटा वाला से भाग दिए, तो 1 बार में लगाएं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये आया, इससे फिर ये जो बचा फिर ये लिए, तो इससे ये घटाएं तो फिर यहाँ 6 आया। फिर ये 13 बार में लगाएं, तो 13 बार में लगाएं तो इसको घटा के 2 आया, फिर 2 तिया 6 कट गया, यानी HCF 2 आया। HCF आपका 2 आया, यानी टाइल्स की लंबाई जो आपको आ गया ना, टाइल्स की एक तरफ की लंबाई 2 आ गया, यानी टाइल्स की लंबाई। तो टाइल्स वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A² होता है, यानी टाइल आपका लंबाई क्या है, टाइल की लंबाई 2 है, यानी वर्गाकार है तो वर्ग के भुजा A है, तो 2 इधर से भी 2 इधर से भी 2 इधर से भी, यानी 2-2 मीटर का लंबाई चौड़ाई का जो भी है पूरा में टाइल्स भरेगा। तो क्षेत्रफल अब बोल रहा है टाइल्सों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है टाइल्सों की संख्या क्या होगा। तो टाइल्सों की संख्या होता है बराबर फार्मूला लिखेंगे जिस चीज़ का में है, तो आयताकार फर्श है तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो आयताकार आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आप लोग को पता है, नहीं पता है लिख ले फार्मूला बहुत ज़रूरी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो गया आपका 1658, चौड़ाई हो गया 832,
तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2 लिख दिए। अब 2 से इसको काटे तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 हासिल बचा, तो 2 9 18 हो गया। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 461 हो जाएगा। 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 छक 12 हो जाएगा, यानी 416 हो गया। तो 416 829 को गुना करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,44,864 टाइल्सों की संख्या होगा। और 3,44,864 टाइल्सों की संख्या आपका आ जाएगा। इसमें देखिए आपको आंसर हम पहला एक्सरसाइज 1.1 का छठा क्वेश्चन वही है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, छठा क्वेश्चन है देख लीजिए जो है, उसका आंसर है इतना। यही आंसर आ गया, यही आंसर हो गया। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे। जय हिंद।